स्टूडेंट्स आपको पता है कि 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, दैट इज लिक्विड्स, गैसेस एंड सॉलिड्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक 4th स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करती है जो कि 99% यूनिवर्स में कंपोज्ड है या सराउंडेड है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। इट वाज आइडेंटिफाइड बाय विलियम क्रूक्स इन 1879। स्टूडेंट्स होता ये है कि प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करती है आपकी मेजर स्पेस को, यानी कि आपके सन में आपके जो स्पेसिस के अंदर इंटरस्टेलर स्पेसिस हैं, स्टार्स वगैरह, ये सब दे आर कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। स्टूडेंट्स प्लाज्मा की कंडीशन कब अचीव होती है किसी गैस को? स्टूडेंट्स होता ये कि कोई भी मॉलिक्यूलर गैस आपके पास रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही होती है। अब आप उसको प्लाज्मा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उसको, थोड़ा सा टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे यानी कि अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होकर वो अटोमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि उसका जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस हैं वो ब्रेक हो जाएगी और एक गैस अपने एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगी। अब स्टूडेंट्स जब आप अपना टेम्परेचर 10⁴ से 10⁵ केल्विन तक ले जाएंगे तो होगा ये कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो एटम्स हैं, वो अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने लगेंगे, यानी कि उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को जब वो लूज़ करेंगे तो वो आयनिक फॉर्म ले लेंगे। और स्टूडेंट्स ये आयनिक फॉर्म कलर इम्पार्ट करती है, जिसको हम प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें प्लाज्मा की फॉर्म में नज़र आती है। प्लाज्मा स्टूडेंट्स इज कंपोज्ड ऑफ अनआयनाइज्ड गैसेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उसके अलावा न्यूट्रल एटम्स वगैरह ये एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा डिस्कस करते हैं। एटम्स और आयंस आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स प्लाज्मा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि रिस्पॉन्ड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। क्यों? क्योंकि आयंस की फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये एक कैरेक्टरिस्टिक ग्लो प्रोड्यूस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गैस प्रेजेंस। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन आपको फिगर में नज़र आ रही है कि नाइट्रोजन जब अपनी आयनिक फॉर्म में होती है, इन प्लाज्मा स्टेट होती है, तो वो पर्पल कलर देती है। इसी तरह स्टूडेंट मुख्तलिफ गैसेस डिफरेंट कलर्स देती हैं अपनी आयनिक फॉर्म्स के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स प्लाज्मा हमें आम तौर पे जिस फॉर्म में नज़र आता है, प्लाज्मा हमें विजिबल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स जो इसका कलर आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से होता है वो हमें इसलिए नज़र आता है क्योंकि आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स डू यू नो कि द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम यूज्ड इन द सी डाइवर्स टैंक्स इज कॉल्ड एज हीलियोक्स। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो सी डाइवर्स होते हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हीलियम और ऑक्सीजन का अगर मिक्सचर यूज़ करेंगे तो आप उसको हीलियोक्स बोलेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू फैसिलिटेट्स पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, यानी कि एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये मिक्सचर दिया जाता है कि जिसको वो ब्रीथ आउट कर सकें। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का पढ़ाया हुआ एक एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा अच्छे से। Students, this is your on-screen chemistry instructor Imsha sir signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.